एक ऐसी फिल्म जिसे हिंदी सिनेमा जगत की कल्ट क्लासिक फिल्म करार दिया गया और भारतीय सिनेमा के इतिहास की मास्टरपीस कहा गया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। एक ऐसी आइकॉनिक कृति जिसे बड़े पर्दे पर उतारने में 16 साल का लंबा वक्त लगा और इसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने। जिस फिल्म की कहानी से ज्यादा मजेदार है इसके बनने की अनोखी दास्तां। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने के दौरान ही इसकी लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी और इसके निर्देशक कमाल अमरोही के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और तलाक हो गया। नहीं, मैं उन्हें छोड़ा ही, मैं उन्हें एक बहुत घिनौना घाव देकर उनके दिल की जन्नत से निकल आई। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करते वक्त मीना कुमारी लीवर सिरोसिस की खतरनाक बीमारी से जूझने लगी थी? क्या आप यकीन करेंगे कि सेट पर डांस सीक्वेंस करते हुए वो कई बार बेहोश होकर गिर गई थीं और पूरा सेट खून से लथपथ हो गया था। और क्या आप मानेंगे कि इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही किसी कीमत पर इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से हर हाल में काम करवाया और फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी की मौत हो गई। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कोई मेहनताना नहीं लिया था और फिल्म रिलीज होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थीं, तो कमाल अमरोही ने उनके इलाज के लिए एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और मीना जी की मौत के बाद उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। मीना कुमारी को जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ये शेर बयां करते हैं उनकी शख्सियत के बारे में। मोहब्बत ने उन्हें तराशा तो शराब ने बर्बाद कर दिया। 40 साल की उम्र आते आते जिंदगी बेमानी हो गई। जिंदगी का दर्द हजम करने वाले जाम मौत का पैगाम बन गए। वो बदनाम भी हुई मगर वो किरदार अब भी पाकीज़ा है। वो अनसुनी फरियाद, वो फरियाद करती रह गई, लेकिन न जमाना उनके लिए रुका और न ही कम वक्त वो वक्त ने तो इतनी सी मोहलत भी नहीं दी कि जिन अरमानों से पाकीज़ा बनाई थी उसे जी भर कर देख भी सकें, जमाने के साथ पाकीज़ा के जश्न में शरीक हो सकें। आखिर 14 साल बाद पाकीज़ा का ख्वाब पूरा हुआ था। पर्दे पर मीना कुमारी की जिस अदाकारी को देखकर जमाना दीवाना हो गया, उसे निभाने में मीना कुमारी की जान निकल गई थी। डायलॉग बोलने के दौरान वो हांफने लगती, डांस के दौरान गश खाकर गिर जाती, लेकिन वादा था फिल्म पूरी करने का, तो उन्होंने आखिरी सांस तक निभाया। दास्ताने पाकीज़ा। फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई तो मीना कुमारी ने सुकून की सांस ली। पाकीज़ा ठीक वैसे ही पर्दे पे आई जैसे मीना कुमारी ने सोचा था। पाकीज़ा के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही इस फिल्म के जरिए दुनिया को अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते थे। कमाल अमरोही अपने दौर की सबसे बड़ी फिल्म बनाकर ये साबित करना चाहते थे कि उनकी मीना कुमारी अनारकली से भी ज्यादा खूबसूरत है। मीना कुमारी ने भी अपने महबूब के ख्वाब को पूरी तरजीह दी और 60 के दशक में अपने 40 लाख फिल्म में लगा दिए। लेकिन शूटिंग के दौरान कमाल के साथ ऐसी अनबन हुई कि दोनों के मोहब्बत के साथ पाकीज़ा का वजूद भी खतरे में पड़ गया। एक अशरफी की फीस, 10 साल तक पाकीज़ा अधर में लटकी रही। तब मीना कुमारी कमाल अमरोही से तलाक लेकर अलग बंगले में रहने लगी थी। अपनी पहली मोहब्बत में मिली रुसवाई के बाद शराब में डूब चुकी थी, लेकिन पाकीज़ा के किरदार साहिब जान से मीना कुमारी को भी कम मोहब्बत नहीं थी। ये 1969 की बात है। कमाल अमरोही के कहने पर सुनील दत्त और नरगिस मीना कुमारी को समझाने गए कि इस शानदार फिल्म को पूरा करने में मदद करें। तब मीना कुमारी ने कहा, मैं तो कब का कह चुकी हूँ, पाकीज़ा के लिए मेहनताना सिर्फ एक अशरफी लूंगी। बाकी इसके बाद क्या कहना चाहती थी मीना कुमारी किसी को पता नहीं चला। कलर फिल्म का चस्का। साहिब जान को पर्दे पर जिंदा करने के लिए मीना कुमारी ने जिंदगी में मिली तमाम जलालतें भुला दी। शक्की मिजाज शौहर कमाल अमरोही के तमाम सितम भुला दिए।
इस बार फिल्म की शूटिंग कलर फॉर्मेट में शुरू हुई। खुद मीना कुमारी भी यही चाहती थी, वरना कमाल अमरोही से अलगाव के पहले ही फिल्म का ये मशहूर गाना लाखों का सेट लगाकर ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो चुका था। लेकिन मीना कुमारी को ये ब्लैक एंड व्हाइट गाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पाकीजा जैसी फिल्म को तो रंगीन दिखना चाहिए, ये बात कमाल अमरोही ने भी फौरन मान ली। 10 साल की शूटिंग। पाकीजा का यह गाना जब ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ था तब मीना कुमारी की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन फिल्म जब कलर फॉर्मेट में शूट होने लगी तब मीना कुमारी 35 की उम्र छू रही थी। हालांकि पर्दे पर 10 साल की उम्र का फासला पाटना मुश्किल नहीं था, लेकिन मीना कुमारी की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। 10 साल तक लगातार शराब की लत ने चेहरे की सारी चमक बर्बाद कर दी थी। मीना कुमारी और साहिब जान के कैरेक्टर में कोई मैच नहीं रह गया था, लेकिन सबकी जिद ये थी कि पाकीज़ा तो बनकर रहेगी, चाहे इसके लिए मीना कुमारी की हम शक्ल का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। बॉडी डबल का इस्तेमाल। मीना कुमारी से सलाह मशवरे के बाद यह तय किया गया कि फिल्म में उनके हम शक्ल का इस्तेमाल किया जाएगा। कमाल अमरोही को मीना कुमारी की वो हम शक्ल मिल भी गई, पद्मा खन्ना, जो बाद में भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। पद्मा खन्ना के लाने के बाद फिल्म के उन हिस्सों की शूटिंग हुई जिसमें थकाने वाले सीन थे। कुछ गानों के लॉन्ग शॉट्स में पद्मा खन्ना का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। इस दौरान कई बार कमाल अमरोही पद्मा खन्ना को नसीहतें देते और मीना कुमारी दूर से मुस्कुराती रहती। चलो मैं तो ना सही, मेरी सूरत तो रिझा ही रही है उन्हें। नहीं छूटी शराब। तकरीबन 2 साल पाकीज़ा के बाकी हिस्सों की शूटिंग चलती रही। इस दौरान मीना कुमारी की तबीयत कई बार बिगड़ी। इस दौरान वो लंदन इलाज के लिए भी गई। डॉक्टर बार बार उन्हें शराब छोड़ने की नसीहतें देते रहते, लेकिन मीना कुमारी ने इसे कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि अपने दादा मुनि यानी अशोक कुमार की बात भी नहीं सुनी। अशोक कुमार की इज्जत वो तब से करती थी जब वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करती थी। शराब उनकी जिंदगी को घुन की तरह खा चुका था। उनके लिए जिंदगी कोई मायने नहीं रह गई थी। सेट पर कमाल अमरोही से बात भी होती तो सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की हैसियत से। अपने अतीत को वो कुरेदना नहीं चाहती थी। मीना कुमारी का दर्द दिल ऐसे तमाम शेरों में बयां होता है जिसे अपनी तन्हाइयों के दौरान डायरी में दर्ज किया करती थी। मीना कुमारी की शायरी पढ़कर ये यकीन नहीं होता कि जो मीना कुमारी दूसरी क्लास के बाद स्कूल तक नहीं गई, उनकी शायरी में इतने सदे हुए अल्फाज और इतने गहरे एहसास कैसे झलकने लगे कि शायद जिंदगी में मिले जख्मों को खामोश बयां करने का अंदाज था। दूसरी पास शायरा। मीना कुमारी लिखने के साथ गाती भी थी। गायकी भी उन्हें कोई तालीम में नहीं मिली थी। कभी किसी फिल्म के लिए नहीं गाया, वो तो बस अपनी तन्हा जिंदगी को सुरों में बांधने की कोशिश करती। जिंदगी के आखिरी दिनों में संगीतकार खयाम के साथ मिलकर उन्होंने 2 एल्बम भी निकाला, आई राइट आई रिसाइट। इस एल्बम में शायरी के साथ आवाज में लिपटे दर्द की जुगलबंदी भी क्या खूब थी। जिंदगी के आखिरी साल। जिंदगी से मीना कुमारी की बेरुखी ही थी कि उम्र के आखिरी दौर में भी जो भी मदद के लिए आया उसे उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटने दिया। पाकीज़ा बनने के दौरान ही मुसीबत के दिनों में साथ देने वाले सावन कुमार की फिल्म गोमती किनारे अटकी पड़ी थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिए थे। सावन कुमार जब मीना कुमारी से मदद मांगने आए तो उन्होंने फिल्म पूरी करने के लिए सांता क्रूज का अपना बंगला भी बेच दिया। गोमती के किनारे मीना कुमारी की मौत के बाद रिलीज हुई आखिरी फिल्म थी। मीना कुमारी की जिंदगी में ये पहली कुर्बानी नहीं थी, बल्कि ये अदाए कुर्बानी उनकी जिंदगी में पैदाइश के साथ घुल चुकी थी।